नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम स्टार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारे जो साइंस के टॉप 500 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है। कल भी हमने इसकी एक क्लास ली थी और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न, किसी परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निपाह वायरस, जो कि चमगादड़ द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है। यानी जो ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि है उसका सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शॉटगन विधि उसका नाम है। अगला प्रश्न है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 लिंग गुणसूत्र मानव जाति में पाए जाते हैं, एक्स और वाई। अगला प्रश्न है, रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी बाइथियोनल बाइथियोनल। अगला प्रश्न है, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। मुद्रा जो धातु है उसकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी सबसे पहले Cu+2 कॉपर, फिर Ag+ और फिर Au+3, ये इनका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पथीय, यानी ऑप्शन ए राइट है, एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। अगला प्रश्न है, एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति कहलाती है। एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या व आकृति कहलाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र रूप कहलाती है। अगला प्रश्न है, सरसों पादप ब्रासिका के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है? यानी सरसों के पादप से किस भाग से तेल है वो उसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि बीज से तेल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, डीपीआई है, डीपीआई है एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया था बीच में। तो डीपीआई क्या है? एक डीपीआई डॉट्स पर इंच, यानी डॉट्स प्रति इंच। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11 ग्राम पर डेसी लीटर है वो हीमोग्लोबिन स्तर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जो संघनन बहुलक कंडिशनेशन बहुलक नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि नियोप्रिन, बाकी सारे संघनन बहुलक है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसमें प्रथम जो बेबी होता है वो तो जीवित रहता है, लेकिन जो द्वितीय बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु को
विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेटाफेज में यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि अपघटकों की सर्वाधिक संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूरिया का जलीय घोल। अगला प्रश्न है, एलिफेंटियसिस रोग होता है, एलिफेंटियसिस रोग किससे होता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वुकेरिया बेनक्राफ्टी, वुचेरिया बेनक्राफ्टी भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हेविया ब्रेसिलियंसिस का सामान्य नाम क्या है? हेविया ब्रेसिलियंसिस का सामान्य नाम है रबर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एन्सेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्यूलेक्स से स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन का नाइट्रेशन है, बेंजीन का नाइट्रेशन है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है फोलिक एसिड और विटामिन B12। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक जैविक और एक अजैविक घटक, दो अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है, DPT टीका रोग के लिए नहीं होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसमें DPT का टीका नहीं लगाया जाता? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पोलियो, बाकी में DPT का टीका लगता है तीनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून रोग है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांतर नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है कहलाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिफिडो बैक्टीरिया, बिफिडो जीवाणु। अगला प्रश्न है, संकर ओज किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, GH सल ने 1914 में संकर ओज को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवण होता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उदरीय ग्रंथि से लाख का स्त्रवण होता है। अगला प्रश्न है, एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि 46। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्बल वॉन्डर वाल्स बल से, दुर्बल वॉन्डर वाल्स बल से। अगला प्रश्न है, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित होते हैं सीलियक रोग से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीलियक रोग से। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, तो वो एक उपभोक्ता होता है, क्या होता है? उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी होता है, सीधा एवं आभासी होता है, ऑप्शन बी राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है?
तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अलसी से तीनों वस्तुएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनंत पर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ग्रीगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया था। तो पाइसम सैटाइवन यानी कि मटर का प्रयोग किया था, जिसमें 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने लिए थे। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी इस चैनल पे नए हैं।